मेरा फर्ज है कि मैं ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਵਾਈ मिले ना मिले, फैबी फ्लू मिले ना मिले, रेमडेसिविर मिले ना मिले, शराब मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी। देखिए मैंने अपनी शुरुआत किस लिए की, मेरा पंजाब के इलेक्शन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बट एज अ कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन से भी ज़्यादा दिल्ली का पॉलिटिशियन होने के नाते एक आदमी बार बार यहाँ दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने दिल्ली में कमाल कर दिया। मैं उस दिल्ली मॉडल को एक्सपोज करने के लिए आया हूँ। अकाली दल, बीजेपी, उससे तो हमारे सबके लोकल लीडर्स लग रहे हैं, मैं अपनी दिल्ली वाले पोर्शन को क्लियर करने यहाँ पे आया हूँ। दिल्ली इसलिए आपसे मैं खाली आप पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि खाली कंटेस्ट इनसे है। मैंने शुरुआत ही इससे की कि मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का पॉलिटिशियन होने के नाते मैं समझता हूँ, और इसको मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐस करके मैं समझना कि एनू क्योंकि सब तो ज़्यादा जानना, तो ऐस करके मैं समझना कि मेरा फर्ज है कि मैं ਇਹਦੇ दिल्ली मॉडल ਨੂੰ एक्सपोज करा। तो मैं दिल्ली मॉडल ਨੂੰ एक्सपोज करन आया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कतई मतलब नहीं है कि हर जगह है फाइट ते, मैं तो शुरुआत ही है कह के की कि मैं सिर्फ इंदी गल करन आया। पंजाब के लोग तो ਜਿਹੜਾ अपना दुश्मन मुल्क है ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तभी मैं शुरू किया कि जो सुप्रीमो पॉलिटिक्स के नाँ से पार्टी बनी हो, आज वो सब तो बड़ा सुप्रीमो बनया हुआ है। जन लोकपाल की गल नहीं है। मैं तुहानू तो पहले ही कहा कि पंजाबी और पंजाबीयत के खिलाफ है, उन्हें मैं तुहानू 4 एग्जाम्पल दसे। पहला एग्जाम्पल है कि इनू एक आदमी पहले हमेशा, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, मैं खुद तुहाडे सामने बैठा, एक सिख और एक पंजाबी प्रतिनिधि नू, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा सभ्याचार है तो जरूर बाकी कम्यूनिटीज़ के नाल पूर्वांचल में भी दिता जाता सी, मुस्लिम्स में भी दिता जाता सी, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास वालों भी दिता जाता सी, सब नूं दिता जाता सी, वैश्य कम्यूनिटी में भी दिता जाता सी, जाट नूं भी दिता जाता सी। लेकिन एक पंजाबी और एक सरदार, 3 सरकारां, एक सरकार नहीं, एक सरकार से हो सकता है कभी आदमी की पोलिटिकल मजबूरी हो, 3 सरकारां, 3 टाइम सरकार, नॉट इवन अ सिंगल सिख मिनिस्टर, नॉट इवन अ सिंगल पंजाबी मिनिस्टर। GTV मैमोरीअल का जिक्र मैं तुहाडे नाल कीता। पार्लीमेंट का इलैक्शन होया लास्ट, कांग्रेस ने 3 पंजाबियों को टिकट मन्नू दी, मैं लड़िया पार्लीमेंट, शीला दीक्षित जी पार्लीमेंट लड़ी, अजय माकन पार्लीमेंट लड़िया, इन्हों का कोई नहीं लड़िया। तो जो आदमी बुनियादी तौर पर पंजाबी और पंजाबीयत के खिलाफ होए, वो इत्थे आके पंजाबियों का हिमायती बनने की गल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा कि वो तो हर कोई चीज़ कहेगा। तो इस तरह थोड़ा है कि दिल्ली वाले तैयार सन कि अब्दाली सानू लुट ले, बई असी पंजाब नालों कमज़ोर लोग है, असी लुट गए हाँ, तुसी ना लुटना, यही कहने वास्ते आए हैं। तुसी अब्दाली का भी इलाज किया सी, अब्दाली का प्यो है, इनका इलाज करो। जितनी क्लिनिक्स हैं सिर्फ 48 को छोड़ के, ये ऑलरेडी DHS के तहत दिल्ली सरकार क्लिनिक्स चलाती थी, और इसका नाम इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। उनमें से इन्होंने, ऐसा नहीं है 40-50 मोहल्ला क्लिनिक बनाई हुई, बट ये फेल मॉडल है। ड्यूरिंग कोविड टाइम all mohalla clinic staff was unavailable for the people of Delhi. Not even a single mohalla clinic was functional. ये मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में स्कैम है, और जो एम्प्लॉयज़ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे रखे हुए थे ना, डॉक्टर्स के अलावा इन्होंने अपनी पार्टी के लोग लगाए थे, वो आजकल सारे मोहल्ला ठेके में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गई हैं, हर मोहल्ले में शराब का ठेका खिलवा दिया, और यही उनकी पार्टी के लोग आजकल वहाँ पे जो है डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहले वो दवाई बेचने का नाटक कर रहे थे, अब वो शराब बेच रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मोहल्ला ठेका। आज पंजाब में आके जो है ये शराबबंदी को दूर करने की, नशे को दूर करने की बात करते हैं। जो प्राइवेट मॉडल था पंजाब के अंदर, उसको दिल्ली में अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। दिल्ली में पहले सरकारी जो दुकानें थी, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% शॉप्स वर ऑफ द कॉरपोरेशन शॉप्स। कोई DSIDC ऑन करती थी, कोई DTDC ऑन करती थी, कोई फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। इन्होंने, जो हम पंजाब में, पंजाब के लोग मांग करते हैं कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए शराब में, पंजाब में आके तो ये सरकार के नियंत्रण की बात करते हैं। दिल्ली में सरकारी नियंत्रण छीन लिया इन्होंने। और देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, हर मोहल्ले में, या हर मोहल्ले में हो रहा है, एक पेटी के साथ 2 बोतल फ्री।
ये दिस इज आम आदमी पार्टी, दिस इज मोहल्ला क्लिनिक, नेक्स्ट टू मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक्स की मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा स्पेशली कि उनकी क्या हालत है आज। कोविड के बाद से बंद है मोहल्ला क्लिनिक। तो दिल्ली में तो ये है एक पेटी के साथ 2 बोतल फ्री। ये करता ना दिल्ली कर देता, एक पेटी के नाल 2 बोतल फ्री। और ਤੁਹਾਡੇ घर के बराबर दवाई मिले ना मिले, फैबी फ्लू मिले ना मिले, रेमडेसिविर मिले ना मिले, शराब मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇਹ पब्लिक स्कूल का ऑडिट होया किन्ने शुरू किया सी? किन्ने किया सी? मैं किया सी। हर पब्लिक स्कूल वाला 20% गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएगा। यह किन्ने शुरू किया सी? हर पब्लिक स्कूल वाले दे एडमिशन के नॉर्म्स होंगे, नेबरहुड क्राइटेरिया होएगा, यह भी मैं शुरू किया सी। नहीं, मैं इनका आंसर दे दूं ना, ये जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं ऐसी करके किया सी कि यह पब्लिक स्कूल वाले ने लुटमार मचा रखी सी। उस तो बाद असी एक बड़ा फेमस स्कूल है, पता नहीं मैनू नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर लै देना क्योंकि तुम पूछ रहे हो। दिल्ली का नामी ग्रामी स्कूल है एक सेंट कोलंबस, जिंदे वड्डे वड्डे लोग पढ़ते सन। फाइनैंशियल मंगलिंग ते असी उन्होंने घट्टो घट्ट 6 महीने वास्ते डी रिकोगनाइज कर दिता सी उस स्कूल में। उस तो बाद ही इन्हों पर काबू आना शुरू होया। तो इन्हों को पूछो इन्होंने केड़ा स्कूल डी रिकोगनाइज किया है अपने 7 साल। देखो जी, आप दिल्ली जो है ना, दिल्ली देश का ट्रेडिंग सेंटर है। तो दिल्ली में जब सबसे घटिया सरकार थी, सबसे घटिया सरकार से मेरा मतलब है, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो ऊपर चले गए। बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर थे लास्ट के 2 साल में, उनके टाइम में सबसे बुरा हाल था फाइनेंशियल में। तब भी दिल्ली सरप्लस में थी बजट में। दिल्ली में बजट कभी इश्यू नहीं रहा है। ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में कमा दिया, कुछ नहीं कमा दिया। दिल्ली में वैट इतना आता है, दिल्ली के अंदर जो है अब वैट की बजाय जीएसटी इतना आती है कि दिल्ली हैज बीन ऑलवेज अ सरप्लस स्टेट। लेकिन दिल्ली में सबसे कम स्पेंडिंग अब कहाँ हो रही है? ये जनाब की सरकार में। स्पेंडिंग अनस्पेंड एजुकेशन में ये कहते हैं कि हमने बहुत बजट रख दिया। आपको पता है इस साल में ही 28% अनस्पेंड बजट है एजुकेशन में। 28% अनस्पेंड बजट इज द क्रिमिनल थिंग टू डू इन एजुकेशन। 24% अनस्पेंड बजट है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो आप ये बजट की बात करेंगे, और इनका क्या रोल है दिल्ली के अंदर बजट बना? कौन सी इंडस्ट्री आ गई दिल्ली में? मैंने अभी उनका आंसर दिया कि दिल्ली में एक कॉलेज नहीं खुला, दिल्ली के अंदर एक स्कूल नहीं खुला, दिल्ली के अंदर एक बस नहीं आई, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री आती नहीं है, पोल्यूशन की परमिशन ही नहीं मिलती अब तो, क्योंकि ये कह देते हैं कि पंजाब का किसान पोल्यूशन कर रहा है दिल्ली के अंदर। तो इंडस्ट्री आ नहीं रही, तो इनका टैक्स कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि दिल्ली हैज़ बीन ऑलवेज अ सरप्लस स्टेट। और दूसरा, आपने बात की बिजली की। आपको पता है ये पावर में क्यों आए थे? ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाते थे, और मैंने विधानसभा में उस समय कहा था, ये कह रहे थे ये जो कांग्रेस है, ये जो अंबानी के साथ मिली हुई है, रिलायंस के साथ मिली हुई है, और पावर कंपनियों के साथ इनका मिली भगत है। इनके मीटर तेज चलते हैं। ये खंबे पे चढ़ गए थे तार काटने के लिए। पहली बारी चीफ मिनिस्टर के भी तार काट देंगे, लोगों को जो है ये आना चाहिए। और हमको कहते थे कि हम सब्सिडी देते हैं, क्योंकि हम उस समय 100 यूनिट तक की सब्सिडी दिया करते थे। आज ये क्या कर रहे हैं? आज क्या हुआ उस रिलायंस का? उसका कॉन्ट्रैक्ट आज तक 7 सालों में क्यों नहीं कैंसिल हुआ? आज जो ये 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करी है कि ये भी सब्सिडी दे रहे हैं रिलायंस को। आज ये क्यों पैसे दे रहे हैं? क्यों आज तक उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया? हमारे पे इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का, आज 7 साल से पावर में है, क्यों हमारे पे किसी पे केस नहीं बनाया आज तक इन्होंने? किसने रोका था इनको? तब तो जो है ये बोट क्लब में उस पर मीटर पे फूंक मारते थे, पानी के मीटर पे, कि मीटर तेज चल रहा है और मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। 7 साल में क्या हुआ? तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के मीडिया को ये सोचने की आवश्यकता है